अजरलोक ग्रंथ चल रहा है। महाराज अजरलोक ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे हैं, यूं हंसा को कह समझाऊं, अपनो स्वरूप जे माय दिखाऊं। तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आप भूले रयायूं सोई। महाराज फरमा रहे, में साधना के माध्यम से, निज नाम सतनाम कुदरत कला के माध्यम से, दर्पण के माध्यम से अपने सच्चे स्वरूप सत्स्वरूप की जानकारी कराता। तुम्हारा सच्चा स्वरूप आनंद स्वरूप है, तुम्हारा सच्चा स्वरूप आत्म स्वरूप है, शरीर स्वरूप नहीं है। इस प्रकार से अपने सत्स्वरूप को पहचानो। तुम अपने सत्स्वरूप को भूले हुए हो और इस भूल की वजह से इस शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठे हो और ये शरीर से संबद्ध संसारी अपना मान बैठे हो। ये शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के मोहों के बंधन में फंसे हुए हो, क्योंकि इसे अपना मान बैठे हो, जबकि ये आपका है नहीं। न तो ये शरीर आपका है और न ये शरीर से संबद्ध जितना भी संसार है वो आपका है। आपका सच्चा स्वरूप तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सहज में सुख की राशि, आनंद की राशि, वही आपका सच्चा स्वरूप है। उस स्वरूप की पहचान महाराज फरमारे में करवाता। यूं हंसा को कह समझा, इस प्रकार से सम हंसवती आत्माओं को अपने स्वरूप का बोध कराता, अपने स्वरूप की जानकारी कराता। अपनो स्वरूप जो माय दिखाऊं, उनके भीतर ही अपने स्वरूप का दर्शन करा देता। देखो आपके भीतर आपका स्वरूप विराजमान है। ये बाहर जो दिख रहा है ये तो भवन है, इस भवन के भीतर तन ये देवल है, मंदिर है। इस मंदिर के भीतर परमात्मा आत्मदेव के रूप में विराजमान है। तो यूं हंसा को कह समझाऊं, अपनो स्वरूप जे माय दिखाऊं। तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, तुम ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरे नहीं हो। आपो भूल रहा ही सोई, लेकिन अपने आप को भूल गए। अपना जो मूल स्वरूप है, अपना जो आत्म चेतन का स्वरूप है, उस स्वरूप को सब भूल गए और शरीर को ही मैं मान बैठे। देश देश का हंसा आवे, न्यारी बोली बैन सुनावे। अजर लोक का बायक न्यारा, बिरला लखे सबद संसारा। महाराज हमारे इस संसार के अंदर देश देश में अनेक प्रकार की भक्ति का प्रचलन है, अनेक प्रकार के साधन, अनेक प्रकार के ज्ञान। तो मेरे पास देश देश के हंस आते हैं और सब न्यारी बोली, अपने अपने सारे बोली और बैंड सुनाते, अपने अपने वचन सब बताते हैं, अपने अपना अनुभव सब शेयर करते हैं कि हमको क्या क्या हो रहा है, कैसा लगता है, क्या है। लेकिन महाराज हमारे अजरलोक का बायक न्यारा, जो अजरलोक प्राप्ति का बायक है, अजरलोक प्राप्ति के वचन है, अणबे के वचन है, वो एकदम अलग वचन, त्रिलोकी से न्यारे वचन, त्रिलोकी में नहीं रखने वाले वचन, त्रिलोकी में फल प्राप्ति के वचन नहीं है, वो तो सतलोक में लेकर जाने वाले वचन है, सतलोक का यही भान करा देने वाले वचन कि आप सब सतलोक में ही विराजमान है, सतलोक के सिवाय यहाँ कुछ भी नहीं है। और इसी के अंदर ऐसे वचनों को सुनकर निर्भय पद की प्राप्ति करा देने वाले वचन, अजर लोक का बायक न्यारा, ऐसे बायक है, ऐसे वचन बिल्कुल अलग वचन है। बिरला लखे सबद संसारा, महाराज हमारे इस संसार के अंदर बिरले ही जन ऐसे अगम देश के अणबे के वचनों को लख सकते हैं। लखने का मतलब माच सही हम किया, ऐसे अणबे के वचनों को बाँच कर उसको सिग्नेचर कर देते हैं कि ये सही है। सही हम किया मतलब उसका गट के भीतर अनुभव कर लेते हैं कि जैसे जैसे शब्दों में साधना बताइए, उस साधना का जो गटपड़चों का आनंद है वो हमें प्राप्त हो रहा है, वो माच सही हम की है। तो बिरला लखे सबद संसारा, बिरले ही जन जो है ऐसे शब्दों को अपने गट के भीतर
साधना के माध्यम से लग सकते हैं। दुभाषो नर जब चले आवे, आप समझे ओरा समझावे। अमर लोक की बैठक ऐसी, हले न चले न डोले नहीं तेसी। महाराज फरमा रहे हैं कि दो भाषा नर जब आता है, जिसको दो भाषाओं की जानकारी, जिसे चौथे लोक की जानकारी हो, अजर लोक की, अमर लोक की, संतों के देश की, राम जनों के देश की जानकारी हो, वहाँ का पहुँच पराक्रम हो, वहाँ की अणबे की वाणी हो, और यहाँ लोकल भाषा में सुना दे। संस्कृत काव्य कहूँ तो जग समझे ना आए, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत में। महाराज फरमा रहे कि यहाँ की जो लोकल भाषा है, बोलचाल की भाषा है, उस बोलचाल की भाषा में आगम देश के गट पर्चों का अनुभव, गट पर्चों का आनंद कोई आकर समझा दे। आप समझ ओरा समझा, तो महाराज में पहले स्वयं समझेंगे, पहले स्वयं को अनुभव होगा, तभी जाके दूसरों को समझा पाएंगे। अब स्वयं को ही अगम देश के आनंद की घटपर्चों की अनुभूति नहीं है, तो दूसरों को क्या समझाएंगे? अपनी वाणी के द्वारा क्या उद्बोधन देंगे यदि घटपर्चों का आनंद नहीं है उनके पास? तो महाराज हमारे अगम देश के ऐसे अनुभव के वचनों का उच्चारण तभी प्रभावकारी होगा, तब पहले स्वयं के घट में ऐसी रीत बन जाए और फिर दूसरों को ऐसा उद्बोधन दे, ऐसे वचन अणबे के बताए, अनुभव करके घट के भीतर, तभी जाके सुनने वाले के ऊपर उसका असर होता, उसके समझ में आता। स्वयं कोई समझ नहीं है तो दूसरे को क्या समझाएंगे? तो दुभाषा नर ही ऐसी बात को समझा सकता है, जिसको चौथे लोक की भाषा भी आती हो, वहाँ का ज्ञान, वहाँ की पहुँच पराक्रम हो, और इस त्रिलोकी में आकर बता दे, और इस त्रिलोकी में आकर बताकर त्रिलोकी से बाहर कर दे। तो दुभाषो नर जब चलावे, आप समझ ओरा समझावे। अमर लोक की बैठक ऐसी, हले न चले न डोले नहीं तैसी। अमर लोक की बैठक बता रहे, आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम न है। अमर लोक का आसन कैसा है, बैठक कैसी है? सम दृष्टि इच्छा कछु नाई, हरस शोक भय नहीं उर्माई। असज्जन ममुर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरम दहनी आन। अमर लोक की बैठक बता रहे कि उसमें स्थित प्रज्ञता आ जाती, समदृष्टिता आ जाती, न सुख में फूलता है और न दुख में रोता है। सुख उसके लिए सुख नहीं रह जाता और दुख दुख नहीं रह जाता। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही, राम चरण गिरी सिंधु जल जूंदी से दर्पण माही। तो कोई अमरलोक की बैठक में पहुंच गया, इसकी क्या परीक्षा, इसकी क्या कसौटी, इसकी क्या पहचान कि उसकी बैठक अमरलोक में है, उसका उठना बैठना अमरलोक में है, वो अमरलोक का वासी है। इसकी कैसे परीक्षा करें, कैसे पहचान करें कि वो ब्रह्म को परस गया? अमरलोक की बैठक ऐसी, हले न चले न डोले नहीं तैसी। वो सुख दुख से हलता चलता नहीं, और परिस्थितियां कितनी आ जावे तो भी डावाडोल नहीं होता। अपना नैचा प्रतीति विश्वास डिगमिगाता नहीं, दृढ़ता उसकी भरपूर बनी रहती परमात्मा के नाम और निज नाम में। परिस्थितियां तो अनुकूलता प्रतिकूलता जाती और आती रहती है, उसका उसके ऊपर कोई भी असर नहीं, तो समझो कि वो अमरलोक की बैठक में विराजमान। अमरलोक का आनंद प्राप्त कर रहा है तभी ऐसी स्थिति हो सकती है, बाकी तो परिस्थितियों से कौन अछूता रह सकता? परिस्थितियां तत्काल ही विचलित कर देती है।
तो समझो कि अभी विचलित हो रहे हैं, तो अमरलोक की बैठक आई नहीं। जिस दिन अमरलोक की बैठक आ जाएगी उस दिन तो अनुकूलता प्रतिकूलता से विचलित होना, दुखी सुखी होना बंद हो जाएगी। ये अमरलोक की बैठक का कसौटी पहचान है, परख है, परीक्षा है। इसमें जो उत्तीर्ण हो गया वो समझो कि जीते जी अमरलोक का वासी है, जो सुख में फूलता नहीं या दुख में रोता नहीं। अमरलोक की बैठक ऐसी, हले न चले न डोले नहीं तैसी। ये ब्रह्म को परसने की दशा, ब्रह्म परचा की दशा बताओ। बायर के लक्षण पिछनाओ, जाके रंग एक ही राव। माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा। सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामिनी करे न नेहा। छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा, जैसे बूंद मिली सागर में। पकड़ सके क्या कोई कर्म, जीव ब्रह्म मिल भया समाना। ब्रह्म मिल्या करम करे न आना। यह चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान। रामचरण के राम बिन सब ही फोकट ज्ञान। तो अमर लोक की बैठक ऐसी, हले न चले न डोले नहीं तैसी। हिलना चलना डुलना परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। उसका आनंद गट के भीतर भरपूर निज नाम का बना रहता, सतनाम का बना रहता, कुदरत कला नेंचर का बना रहता, दुनियात्मक शब्द सुनाई देता रहता और सुखमणा में से अमृत जलता रहता। ऐसी अमरलोक की बैठक। और कैसी स्थिति बनती है गटपड़चों की। देहि बधे चढ़े आकाशा, उथले नैण शून्य गर बासा। त्राटक बंद लगे जब सोई, नाभि पवन जीर्ण सो होई। देहि बड़े बधे चढ़े आकाश। महाराज फरमा रहे कि उसकी जो पंचमी काया है, सूक्ष्म काया है, दिव्य काया है, वो संकीर्णता को छोड़कर, व्यष्टि को छोड़कर समष्टि हो जाती, विशाल हो जाती, ब्रह्म रूप ही हो जाती, राम रूप ही हो जाती। देहि बधे चढ़े आकाश, उस दिव्य काया से निज नाम के संग आत्म चेतन गिगन मंडल में प्रवेश कर जाता, विदेही मंडल में प्रवेश कर जाता। आठों पौर 32 गड़िया उड़े गिगन गढ़ माई। गिगन गढ़ में उड़ान बढ़ता है, इतनी विस्तृत देह हो जाती। देहि बधे चढ़े आकाश, उथले नैण शून्य गर बासा। महाराज भाई नैण पलट जाते, उलट जाते, उथले हुए नैण रहते, आधे खुले आधे बंद, और उसका ध्यान शून्य में लगा रहता। शरीर संसार के सुखों में, सातों ही सुर शीतल हो जाते। त्राटक बंद लगे जब सोई, नाभि पवन जीर्ण सो होई। जब त्राटक बंद लग जाता है त्रिकुटी में, खिंचाव होने लगता है त्रिकुटी में, तो महाराज फरमा रहे हैं कि श्वासों की गति भी सूक्ष्म हो जाती है। श्वासें नाभि तक जाती है, वो झीणी हो जाती, सूक्ष्म हो जाती, पता ही नहीं चलता है कि आ रही कि नहीं आ रही। श्वासें इतनी धीमी हो जाती, बड़ी धीमी धीमी गति से श्वासें आती जाती रहती है और साधक का ध्यान गिगन मंडल में लगा रहता है, शून्य घर में लगा रहता है। श्वासों का पता नहीं आ रही कि नहीं आ रही, ऐसी स्थिति को साधक प्राप्त हो जाता है। ये शून्य समाधि की अवस्था। और सूक्ष्म देही, दिव्य देही आकाश के अंदर
गगन मंडल का आनंद लेती है। रेचक पूरक कुंभक ध्यानी, अजर लोक की या से नानी। बैठा हले चले नहीं कोई, मुख दे चुपक बात नहीं होई। और क्या बता रहे महाराज, अजर लोक की सेनानी, रेचक पूरक कुंभक ध्यानी। श्वासों की गति इतनी धीमी हो गई है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है, ध्यान लगा हुआ। रेचक का तात्पर्य श्वास बाहर छोड़ते वक्त, पूरक का तात्पर्य श्वास अंदर लेते वक्त, कुंभक का तात्पर्य श्वास भीतर की भीतर ही ठहर जाए और बाहर की बाहर ही ठहर जाए। तो भीतर ही भीतर ठहर गई तो आंतर कुंभक हो गया, बाहर ही बाहर ठहर गए तो बाह्य कुंभक हो गया। तो महाराज फरमाने हैं कि श्वास लेते वक्त, छोड़ते वक्त, ठहरते वक्त ध्यान लग जाता है नाम में, निज नाम में, दुनियात्मक शब्द में। रेचक पूरक कुंभक ध्यानी, अजर लोक की या सेनानी। यानी श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, श्वास अंदर ठहर रही है, श्वास बाहर ठहर रही है। इतनी सांसों की गति सूक्ष्म है कि हर एक पल में ही ध्यान लगा हुआ है, ध्यान से बाहर आता ही। तो महाराज फरमा रहे, देखो अजरलोक में पहुंचने की ये सेनानी है कि ध्यान उनका उतरता ही नहीं, लगा ही रहता, चढ़ा ही रहता है। आ रही है श्वास तब भी लग रहा है, जा रही श्वास तब भी लग रहा है, भीतर ठहर रही है कुंभक हो रहा है तब भी लग रहा है, बाहर ठहर रही है तब भी लग रहा है। एक पल के लिए भी ध्यान हटता नहीं। रेचक पूरक कुंभक ध्यानी, अजर लोक की या सेनानी। और क्या सेनानी, अजर लोक में पहुंचने की। बैठा हले चले नहीं कोई, मुख दे चुपके बात नहीं होई। एक जगह आसन लगाकर बैठ जाता है, उसका बाहर भटकना, चलना फिरना, डुलना सब बंद हो जाता है। बैठा हले चले नहीं कोई, सारी उसकी इच्छा वासना आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प शुभ अशुभ की चाहना सब मिट जाती। वो तो एक जगह बैठ के बस केवल नाम और निज नाम का आनंद लेता रहता। बैठा हले चले नहीं कोई, सीधा आसन लगाकर बैठ जाता, सीधा आसन को साध कर बैठा मन को घेर, लिव माला सुखराम के निस्दिन उर्मे फेर। इस प्रकार से लिवबंद भजन, लिव की माला रात और दिन हृदय में फिरती रहती। बैठा हले चले नहीं कोई, और क्या स्थिति होती है, मुख दे चुपक बात नहीं होई। मुख पे ऐसी चुपक लग जाती कि वो किसी से कुछ बातें ही नहीं करता। इतना ध्यान में निमग्न है नाम में कि कोई उसे कह रहा है तो भी उसे सुनाई नहीं दे रहा, तो भी उसका वो जवाब नहीं देता, आगे होके तो बात करता ही नहीं किसी से। और कोई पूछता है तो थोड़ी देर बाद कहता हाँ क्या कहा, फिर से कहो देखे, पता ही नहीं क्या किसने कुछ कह दिया। ऐसी स्थिति बनी रहती है ध्यान की। ये ध्यान की वृत्ति साधक की बन जाती है। तो महाराज फरमाने हैं कि ऐसा अजर लोक की सेनानी है कि उसकी स्थिति वहां की बन रही है। ऐसा ध्यान लग रहा है, मुख पे चुपक लग गई है, अब कुछ बातें ही नहीं करता, मगन हो गया, गर्क हो गया, गरकाब हो गया। कोई कह रहा है तो भी वो सुन नहीं पा रहा, सुन रहा है तो भी जवाब नहीं दे पा रहा, ऐसी चुपक लग जाती। क्योंकि भीतर में इतना आनंद आ रहा है, उस आनंद को छोड़कर
कहाँ किसी को जवाब दे, कहाँ किसी से बात करे। निज हंसा का ये ही चारा, सुखमन मोती करे आहारा। जल पीवन की श्रद्धा नाही, मतियो अमृत दूरी हुई जाई। जल भी पीने की श्रद्धा नहीं रह जाती कि जो ऐसा आनंद भरपूर आ रहा है साधना का, नाम और निज नाम का, वो उतनी देर भी छोड़ना नहीं चाहता। रेचक ध्यान पर मन नासा, पूर की ध्यान मन चक बिच बासा। कुंभक भंवर गुफा लगे जावे, जहाँ कोई जुरा काल नहीं आवे। अला चंद्र पिंगला घर सूरा, सुखमण बर से चिलमिल नूरा। खट कमला खट चक्कर सोधे, गुरु के ज्ञान मन पर मोधे। द्वादश कमल परे एक बारी, सो लागे सो संत धिकारी। रसना जप्या अजपो आवे, रग रग रोम रोम लिव लावे। नो दरवाजा काल का बासा, 10वें द्वार अमर एवासा। महाशून्य में जाय समावे, अद्भुत बात कहने नहीं आवे। वस्तुमान की ले कोई आया, यूं हरिजन ने बैन सुनाया। और अजर लोग की सेनानी बता रहे, परीक्षा बता रहे, कसौटी बता रहे, पहचान बता रहे कि पहुंचे कि नहीं। रेचक ध्यान पर मन नासा। रेचक यानी क्या तात्पर्य? रेचक का मतलब श्वास बाहर छोड़, रेचक। तो रेचक ध्यान पर मन नासा। मन कहाँ लगता है रेचक करते वक्त, श्वास छोड़ते वक्त? नासिका के अग्रभाग। श्वास छूट रही है तो नासिका के अग्रभाग पर ध्यान। पूरक ध्यान मन चख बिच बासा। जब श्वास अंदर आ रही है तब मन का ध्यान कहाँ लगा रहता है? मन कहाँ लगा रहता है? श्वास अंदर ले रहे हैं पूरक के अंदर, तो दोनों चख, दोनों आंखें, उसके बीच यहाँ पर ध्यान लगा रहता है मन का। श्वास बाहर छोड़ रही है तो नासिका के अग्रभाग पर, श्वास अंदर आ रही है तो यहाँ दोनों आंखों के बीच जो केंद्र बिंदु है यहाँ पर। तो रेचक की ध्यान पर मन नासा, पूरक की ध्यान मन चक बिच बासा। इस प्रकार से मन इस प्रकार से इन श्वासों के ध्यान में लग जाता है, ताकि मन की बाहर की दौड़ समाप्त हो जाती। मन इस ध्यान को प्राप्त किए बिना शब्द रूप रस गंध स्पर्श में दौड़ता रहता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इस प्रकार से मन इन श्वासों को देखने में लग जाता है। श्वास बाहर छोड़ रहे हैं तो यहाँ ध्यान लग रहा है, श्वास अंदर ले रहे हैं तो यहाँ लग रहा है। बस यहाँ से यहाँ तक की दौड़ मन की हो जाती है। रेचक की ध्यान पर मन नासा, पूरक की ध्यान मन चक बिच बासा। ये दोनों आंखों के बीच स्थान पर। कुंभक भंवर गुभालक झावे। जब श्वास को अंदर ही होल्ड कर दिया, श्वास अंदर ले ली और फिर अंदर ही रोक दी, इसको जितने समय तक रोक सकते उतने समय तक रोक ली। पहले तो धीरे धीरे श्वास ली, सूक्ष्म हो गई श्वासों की गति, और छोड़ने की गति भी बड़ी सूक्ष्म हो गई, धीमी हो गई। और फिर जो जितनी देर अंदर रुक जाए। जब श्वास और उच्छ्वास में 20 नाम लेते हैं तो बड़ी धीमी गति से श्वास आती है और धीमी गति से श्वास जाती है, तभी 20 नाम आ पाते हैं। तेज गति से श्वास लोगे, तेज गति से छोड़ोगे तो 20 नाम आएंगे ही नहीं। 20 नाम का लॉजिक इसने लगाया कि धीमी धीमी गति से श्वास लो और धीमी धीमी गति से श्वास छोड़ो। और फिर
कुंभक भंवर गुफा लग जावे। कुंभक के अंदर ध्यान कहाँ तक लगता है, यानी श्वास भीतर में रोक ली, अंदर ले ली और श्वास को अंदर ही होल्ड कर लिया। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो कुंभक का जो ध्यान है वो भंवर गुफा तक जाता है। 10वें द्वार से हेटे हेटे श्वास अंदर रुकी हुई है, तब वो वहां तक ध्यान पहुंचा मन का। कुंभक भंवर गुफा लग जावे, जहां कोई जुरा काल नहीं आवे। वहां पर जो है भंवर गुफा से आगे जुरा काल का जोर नहीं चलता। भंवर गुफा तक तो सब है, उससे हेटे हेटे सब है, लेकिन भंवर गुफा को कोई प्राप्त कर लिया, इस प्रकार से पार कर लिया, तो वहां पर फिर उसका काल से घेरा हट जाता है, काल से बाहर हो जाता है, बुढ़ापे से बाहर हो जाता है, जन्म मरण से बाहर हो जाता है। अला चंद्र पिंगला गर सूरा। महाराज में सूर्य का घर कौन सा? अपने शरीर के अंदर पिंगला नाड़ी, राइट हैंड की तरफ सूर्य नाड़ी, ये पिंगला है, ये सूर्य का घर है। आपके गट के भीतर सूर्य है, और आपके गट के भीतर ये चंद्रमा कौन सा है? ये लेफ्ट हैंड के तरफ, ये इडा नाड़ी। तो अला चंद्र पिंगला घर सूरा, सुखमण बरसे झिलमिल नूरा। इन दोनों के बीच ये दोनों श्वासें जब एक साथ चलती है, कभी एक श्वास चलती देखा होगा आपने, एक नाक चलती है, कभी राइट नाक चल रही है तो समझो कि आपकी पिंगला चल रही है, कभी लेफ्ट नाक चल रही है तो समझो कि ईड़ा चल रही है, और जब दोनों ही नाक चल रही है तब सुखमणा चल रही है। ये दोनों साथ में चल रही है, बीच में है, ये दोनों चल रही है, सुखमणा चल रही है। तो अला चंद्र पिंगला गर सूरा, सुखमण बरसे झिलमिल नूरा। ये इड़ा और पिंगला दोनों मिल जाती है जब दोनों ही चलती है। तब कभी एक चलती है तो वो अकेली चल रही है, सूर्य नाड़ी चल रही है, कभी चंद्र नाड़ी चल रही है। लेकिन जब दोनों ही मिल गई, यानी दोनों ही नाक खुली हुई है, दोनों ही नाक से बराबर श्वास आ रही जा रही, तब महाराज हमारे सुखमणा खुली हुई है, और उस समय सुखमणा की धार वजन हो रहा है, दोनों श्वासें जा रही आ रही, समझो सुखमणा खुली हुई। तो सुखमण बरसे झिलमिल नूरा, सुखमणा में से झिलमिल नूर बरसता है। खट कमला खट चक्कर शोधे, 6 कमलों को 6 चक्रों की शोधना कर ली, पूर्व के और पश्चिम के। गुरु के ज्ञान मन पर मोदे, इस सदगुरु का ज्ञान है, और इस सदगुरु का ज्ञान किसे देना है? महाराज कह रहे अपने मन को प्रमोद दो, अपने मन को ज्ञान दो, भीतर में ज्ञान दो, सारा भीतर का ज्ञान है, इस मन को ज्ञान दो। मन जब मान जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। जब तक मन नहीं मानेगा, मन नहीं ठहरेगा, मन स्थिर नहीं होगा, तब तक काम बनने वाला नहीं है। 12 कमल परे के भारी, 16 सो संत हितकारी। महाराज से मरे कि ये 12 कमलों के परे केवल की बारी, इस बारी को कोई लांग कर अगम देश में चला जाए, अजर लोक में चला जाए, संतों के देश में, रामजनों के देश में, अमर लोक में चला जाए, वो ही उस देश का अधिकारी हो सकता है, वही उस देश को प्राप्त कर सकता है। रसना जप्या अजपो आवे, रग रग रोम रोम लिवलावे। ये स्थिति कैसे बनेगी? ये 12 कमलों का छेदन कैसे होगा? किस प्रकार से ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का भान होगा? महाराज भाई सदगुरु विधि से, रसना से रकार और मकार का श्वास और उश्वास में रसना और कागल्या के संग जपो, राम नाम का सुमरण करो, तो अजप्पा खुल जाएगा, बिना जपे हुए सुमरण आरंभ हो जाएगा। रसना जप्या अजप्पा आवे, और रग रग रोम रोम लिवेलावे। कैसी स्थिति हो जाएगी? रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सोही सुमरण सा। रोम रोम रसना लिव लाया, रोम रोम रसना बन जाएगी, और रोम रोम से होई रही निरंकार जुड़कार। हमेशा निरंकार की जुड़कार रोमावली से होने लगेगी।
रग रग रोम रोम लिव ल्यावे। नो दरवाजा काल का बासा, 10वें द्वार अमर ए वासा। महाराज भाई 9 दरवाजे इस शरीर के भीतर है। 2 आंखें हैं, 2 कान है, 2 नाक है, 1 मुंह है और गुदालिंग है। ये जो 9 दरवाजे हैं जिससे जीव जाता है, ये आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाती है इन 9 दरवाजों से। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वहां तो काल आकर बैठा रहता है। जम के दूत 9 ही दरवाजे पे आकर बैठ जाते हैं। तो जम के दूत फिर पकड़ कर ले जाते हैं। जो 9 दरवाजों से जाता है वो जमराज के पास हिसाब किताब कराने जाता है। 10वें द्वार अमर ए वासा। और जो जीते जी साधना के माध्यम से 12 कमलों का छेदन करके भंवर गुफा सिद्धि सुलभ केवल की बारी से लांग कर 10वें द्वार से निकल कर अमर एवास को, अमर लोक को प्राप्त कर लेता है, अजर लोक संतों का देश, रामजनों के देश को प्राप्त कर लेता है, वो काल की पहुंच से बाहर होता है। उसको धर्मराय के पास हिसाब किताब कराने जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वहां 10वें द्वार पर जम का घेरा नहीं है। 10वें द्वार से जो निकल कर गया वो सीधा अमरलोक में गया। तो कहाँ जाएगा? महाशून्य में जाए समावे, अद्भुत बात कहने नहीं आवे। महाराज हमारे वो हंसवती आत्मा, संत आत्मा अमरलोक में महाशून्य में जाकर समा जाती है और ऐसी अद्भुत बात कहने में नहीं आती। विलक्षण बात है, अनिर्वचनीय बात है, वचनों में कहकर इस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन वस्तु बान की ले कोई आया, यू हरिजन ने बैण सुनाया। उस देश का आनंद तो अनिर्वचनीय है, इतना अगाध आनंद है, अगाध बोध है आनंद का कि उसको सारा संपूर्ण कोई कहकर बताना चाहे तो बता नहीं सकते। उसकी तो कोई मानगी बता सकते, झलक दिखला सकते। एक मानगी मिल जाए, झलक मिल जाए तो महाराज फरमाने निहाल हो जाए। वस्तु मानगी ले कोई आया, यू हरिजन ने बैण सुनाया। इस प्रकार से भक्ति करने वाले जन केवली भगवंतों ने अपने अणबे की वाणी में उस अजर लोक की, अमर लोक की, संतों के देश की, रामजनों के देश की आनंद की मानगी बताई, नमूना बताया, सैंपल बताया, झलक दिखलाई कि देखो ये झलक ऐसी है, ऐसी आप साधना करोगे तो आपको भी ऐसा भरपूर आनंद सदैव सदैव के लिए प्राप्त हो जाएगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिव्य हो, दिव्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा